इसकी वजह से हो रहे हैं, उसमें बंद करें पीछे कोई कोई जाने कोई को नान पड़े दिया कोई कोई जान पड़े कोई को नान कोई कोई जाने कोई को जाने कोई कोई जाने कोई कोई जान पड़े किया कोई कोई जान पड़े किया कोई कोई जान या सकरी रोए श्याम जग होए श्याम जग होए कमरो गाँव दिया कोई कोई जान कमरो गाँव दिया कोई कोई जान परे दिया कोई कोई जान परे दिया कोई कोई जान पतंगा गरी पतंगा गरी अग्नि में जरी मरण की आशा कोई कोई जान मरण की आशा कोई कोई जान परे की आशा कोई कोई जान परे की आशा कोई कोई जान रामानंद की वाणी कबिया में पहचानी सब की आशा कोई कोई जान सब कोई कोई जान परे की आशा कोई कोई जान धन धन शत्रु तेरा ही है। आपका काम आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना। तो ये जो भजन का काम है, सेवा का काम है, या भक्ति है, या सूरत शब्दियों का अभ्यास है, हमने ये खुद ही करना है। यानी अपना काम है ये, हमने इसको खुद ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, अगर करेंगे तो होगा। थोड़ा करेंगे थोड़ा होगा, ज्यादा करेंगे ज्यादा होगा, जितना करेंगे उतना होगा। ये आपका काम क्या है? आप कौन हो? आप आत्मा हो, और आपका काम क्या है? भजन सेवन करना, भक्ति करना, ये आपका काम है। ये चाहे तुम आज कर लो या कल कर लो, यानी आपका काम है। दूसरा करेगा तो दूसरे का फायदा होगा, दूसरा करेगा तो दूसरे को फायदा होगा, तीसरा करेगा तीसरे को फायदा होगा, चौथा आप अगर हम करेंगे तो हमारा फायदा होगा। यदि हमारा काम हमारा है, दूसरे काम दूसरा है, वो आपका काम आपको ही करना है। आपका काम क्या है? भजन करना, अभ्यास करना, मेडिटेशन करना, सूरज सदयोग का अभ्यास करना, ये अपना काम है। अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो, कुछ नहीं बनेगा। यदि आप नाम लेके 50 साल बैठे रहो,
अगर आप नाम लेके 50 साल बैठे रहो कुछ बढ़ेगा नहीं। यानी आपका काम आपको कैसे, जैसे आपने रोटी खाई है तो दूसरे का पेट नहीं भरेगा, दूसरे ने रोटी खाई है तीसरे का नहीं भरेगा, हमने रोटी खाई है तो मेरे खाई तो मेरा पेट भरेगा, आपका पेट भरेगा। यानी जिसने किया है ना उसी का काम बनना है। यानी नाम लेके आप 50 साल बैठे रहो फिर भी कुछ नहीं बनेगा। नाम लेके आप 50 साल बैठे रहो तो कुछ बढ़ेगा नहीं। आगे पर खिलाफ इसके अगर नाम लेकर 8-10 दिन कमाई करो तो फायदा हो जाएगा। अगर आप नाम लेके सेवन करो, यानी सेवन कौन सा, सही ढंग से सेवन करें। सही ढंग से सेवन किसको कहते हैं? यानी पहले तो ये बात है कि हमें इस बात को समझना है कि सेवन करना किसको कहते हैं। यानी सेवन करना किसको कहते हैं? सेवन हमारे दादा बादशाह हजूर महाराज श्याम सिंह जी फरमाया करते थे, जब हमारा ध्यान आपके बीच में हो वही नामों को दोहराए, इसको सेवन करना कहेंगे। अगर इस तरीके का सेवन करेंगे तो आपका सिमटा होने लग जाएगा। सिमटा होना, सिमटा का करना, सिमटा को होना, ये आत्मा के कल्याण का कारण बनेगा, आत्मा के कल्याण का कारण बनेगा। अगर आपका सिमटाव नहीं होगा तो आप शरीर रूपी कैद में कैदी रहोगे। शरीर रूपी कैद है, शरीर रूपी जेल है, ये इसमें बंद ही रहोगे आप। अगर आप नाम लेके अगर 8 दिन ऐसे भजन करोगे जैसे ये बताया हमारा श्याम सिंह जी ने कि आपका काम हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा कि आपका सिमटा होने लग जाएगा। तो अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई हमारा आसन एक होना चाहिए। अब हमें नाम लिए 10 साल हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 भी हो गए हमारे वो साल, अभी तक हमारा एक आसन नहीं बने। एक आसन अभी तक हमारा एक आसन नहीं बने। आप किसी को देख लो भजन पेट से वो कभी हाथ वाली लाएगा, कभी टांगे आगे पीछे करेगा, कभी आसन बदलेगा, ये आसन नहीं बनता है, ऐसे नहीं करेगा। तो इसका मतलब सार क्या हो जाता है भाई हमने नाम ले लिया, नाम लेके अगर कमाई नहीं करेंगे यानी अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ बढ़ेगा नहीं। चाहे आप 50 साल बैठे रहो, 50 साल का मतलब सारी उम्र होगी। 15-20 साल से आदमी नाम लेता है, 50-70 हो गए तो सारी उम्र हो जाएगी। यानी फिर भी काम नहीं बनेगा। आपका काम कब बनेगा? जब आपके बीच में आपका ध्यान होगा, वही नाम हो रहा है। ये इस बात पे आएगा नहीं, हमारा मन इस बात पे आता नहीं है, इस बात को मन पकड़ता नहीं है, इस बात को और सारी बातों को पकड़ेगा, इस बात को नहीं पकड़ेगा भाई मैं आपके बीच में ध्यान रखूं वही नाम को दोहराऊं, ऐसा मन हमारा करेगा नहीं। फिर आप कहोगे कि ऐसा कौन सा पर्सन है, भी ऐसा कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें ऐसा करने पे मजबूर करती है कि हम ना दोहराए, ना अभ्यास करें, इसको ना जाए। ये हमारा मन है। आपको मन को तो मन का क्या है? नहीं, मन एक शक्ति है जो काल भगवान की ताकत है। और मस्ताना जी महाराज फरमाते थे कि इस दुनिया को चलाने के लिए सैकड़ों हजारों लाखों वकील हैं। तब मस्ताना जी फरमाते थे, जब पहले 1960 से पहले की बात बताते थे बाबा। अब तो दुनिया वकील हो गई है, फिर भी इस दुनिया का काम यानी केस हल नहीं हो रहे। एक केस को हल करने के लिए पता नहीं कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है हल करने के लिए, फिर भी तारीख देते रहते हैं, फिर भी हल नहीं होता। और काल भगवान ने हमारे साथ एक वकील छोड़ा हुआ है, यानी मन छोटा हुआ है और हम सबको नचा रहा है। अब प्रश्न ही होया कि जैसे इस बात को हर एक शख्स में बताया जाता है कि आंखों के बीच में ध्यान हो वहीं हम नामों को दोहराएं, तो ये दोहराता नहीं है।
ये मन वहां नहीं टिकता नहीं है, दौड़ता नहीं है, फिर इधर भाग जाता है। ये फिर क्या होगा कि ये भाग हो जाता है, जिसको हम बार बार समझाते हैं तो समझता क्यों नहीं है? क्योंकि ये काल भगवान का एजेंट है, ये है विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है। ये नहीं चाहता कि हम भजन करें, क्योंकि फिर क्यों नहीं चाहता ये? क्योंकि अब ये हमारे ऊपर राज कर रहा है। आपको भी राज कैसे कर रहा है? हम इसको भजन की बात करते हैं, कहते हैं कि तू भाई जाग ले, अब जब ये सो जाता है हम कहेंगे भाई अब रोटी खा ले, जब रोटी नहीं खाएगा। हम कहेंगे रोटी अब नहीं खानी है, जब हमें रोटी खिला देगा। जब हम कहेंगे जाग ले, अब जब ये सो जाएगा है, तो जागता रहे, जब सो जाएगा सोने के टाइम फिर ये जागता रहेगा। तो काम को आगे से आगे नारा दे के रखता है। एक पाकिस्तान में थी एक माता जी, वो क्या कहती थी, प्यारे तेरे लारे रहन सारी मत वाले। ये मन ऐसा है कि किसी का ब्याह उठ ले तो सारे मरकवारे रह जाए, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तेरा चटवानी ब्याह कर देंगे, सारे मरकवारे रह जाए। ऐसा मन है, लारे देकर रखता है भाई। अब जैसे आप उठे नहीं, एक आधा सुबह उठ करेंगे, सुबह उठ गया तो चलो आज का दिन गया, शाम को करेंगे, शाम को मतलब ये बहाना बनाता रहेगा, इसकी आदत है ये। और जो काम इसके अपोजिट है, इसके विरुद्ध और इसके काम हो गया अपने, ये अपना काम रात को 12 बजे भी उठ के करवा लेगा, रात को 12 बजे उठ के करवा लेगा अपना काम ये। और हमारा काम समय से भी नहीं होने देगा ये काम। ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, ये इसकी ड्यूटी दी गई है कि भाई ये भजन क्यों ना जाए, भक्ति क्यों ना जाए ना, बैठे ना ये। अगर बैठ जाए तो इसको उठा देगा ये, अगर नहीं उठेगा, मान ले जाड़ भी से बैठे रहे ये, तो जाड़ भी से बैठे आराम से, तो इसको नामा को उतराने नहीं देगा और रूपा से लाए रखेगा, मतलब भटकता रहेगा ये। यानी एक प्रेमी बोला कि बाबा जी मेरा मन नामा को नहीं दोहराता है, मेरा मन नामा को नहीं दोहराता है, नामा को। तो बाबा जी महाराज ने फरमाया कि यह काल का वकील है और पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से अपना फर्ज अदा कर रहा है अपने मालिक का, यानी काल भगवान का। क्या तुमने भी अपना फर्ज अदा नहीं करना चाहिए? तो क्योंकि हम आत्मा हैं भाई, हमने अपने आप को अब शरीर समझ बैठे हैं, शरीर समझ बैठे हैं, तो इसी की देख रेख में लगे रहते हैं, इसी के हाथ श्रृंगार में लगे रहते हैं, इसी की चिंता में लगे रहते हैं, इसको तकलीफ ना होते हैं, इसी चक्कर में उलझे रहते हैं। हमारे पूज्य परमचंद मैनेजर साहब महाराज फरमाते थे कि हम सारी तवज्जो, सारा ध्यान, सारी ताकत हम बाहर भटकाने में लगाते रहते हैं, बाहर फेंकते रहते हैं, बाहर। यानी ये ताकत है। ये कैसी ताकत है? जैसे आप का रिश्तेदार आ गया तो आपको नींद चोली में लगाए रखेगा, घर के कामों में लगाए रखेगा, और कामों में लगाए रखेगा, ऐसे नुकसान में, मकान बनाने के चक्कर में और कुछ में। और आप सेट नहीं करने के किसी रसोई शुरू कर दो, ऐसे किया वैसे किया, पर सदगुरु का ख्याल नहीं आने देगा, तो सदगुरु का ख्याल नहीं आने देगा ये, और बातों में ही उलझाए रखेगा। आपने इस मन की चौकीदारी करनी है, चेक करना है आपको कि ये मन सदगुरु का सेवन कर रहा है या दुनिया का रहा है। अगर दुनिया का सेवन करता है तो आपका फर्ज है भाई, आपका फर्ज क्या है? इसको नामा को दोहराने में लगाऊं। अगर ये दुनिया करता है वहां से हटाऊं और नामा को दोहराने लगी। आपकी अगर आपको ड्यूटी लगा दी है गेट पे, भाई कोई आदमी आए तो उसको रोकना है, या कुत्ता बिल्ली आए तो उसको रोकना है। आप ना कुत्ते को रोको ना बिल्ली को रोको, तो मालिक हमारा क्या कहेगा, भाई तू काम तो करता नहीं है, ऐसे कर तो ड्यूटी से जा, तेरे बस की बात नहीं है। इसी तरीके से हमारा सदगुरु कहता है तेरी ड्यूटी दे बजे बैठ गए तो नामों को दोहराने में लगाए। अगर नामों को दोहराने में नहीं लगाता है, ये भटक देता है, तो हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। अपनी ड्यूटी नहीं करें तो हमें दिहाड़ी नहीं मिलेगी,
तनख्वाह नहीं मिलेगी हमारे को। तो इसका मतलब सार ये है कि भाई हम भजन में बैठ जाएं, नाम को दोहराना शुरू कर दें, फिर ना भजन से उठ गया, उठ के कहाँ जाओगे? आप बाथरूम जाओगे या रोटी पानी खाने जाओगे या फिर आराम करने जाओगे। आप जब भी आप नाम को दोहराओ, क्योंकि हम मन को जितना लाते हैं इसे उतना इकट्ठा करने में इसको समय लगता है। इकट्ठा करने में कैसे समय लगता है? जैसे सारा दिन आपने इधर की बात करी, इधर उधर ख्याल पैदा करें और बातें करें तो मन फैल गया। अब शाम को जब बैठोगे 1.5 घंटा, 1.5 घंटे बैठने में मन एकाग्र नहीं हो सकता, आपका इकट्ठा नहीं हो सकता। तो इसके लिए उतना टाइम लगेगा। अगर आपने सारा दिन नाम को दोहराया, यानी इधर उधर भटका दिया, फिर ख्याल इकट्ठा गया, तो शाम को बैठोगे एकदम मन बदल के हो जाएगा। फिर इसके बारे में आप कहोगे भाई को उदाहरण, इसका उदाहरण दो। इसका उदाहरण है जैसे एक गाय होती है ताजे ब्याई हुई, तो उसका जो चरवाया होता है उसको चराने के लिए बांट ले जाता है, फिर वो जाते नहीं है, फिर वापिस आ जाती है, फिर ले जाता है, फिर भी वापिस आ जाती है, तीसरी बार उसको ले जाता है बाहर। तो गायें चरती खेत में है, ध्यान बछड़े में होता है। चरती तो खेतों में बाहर जंगल में, मगर ध्यान उसमें सारा दिन चलती रहेगी, ख्याल बछड़े में रहेगा। जब शाम को आएगी, वहाँ खड़े बिनौले होते हैं, घास होते हैं, ज्वार होती है रखी हुई, और वे कहाँ जाएगा? सीधी बछड़े के पास जाएगी। सीधी बछड़े के पास जाती है, कुछ नहीं खाएगी पिएगी। इसी तरीके से आपने ड्यूटी भी करनी पड़ती है, आपको बाहर भी जाना पड़ता है, आपका ध्यान सिमरन में रहे, भजन में रहे। जब आप शाम को आओगे तो एकदम ध्यान आप ऊपर आएगा, एकदम ध्यान आप ऊपर आएगा। क्यों? ख्याल रखे ना वो सार वक्त। फिर उदाहरण दिया है कबीर साहब जी महाराज ने, सिमरन की शुद्ध यूं करो जैसे काम में काम, एक पलक विषय नहीं, तब प्रकट निज नाम। तो कामी का मतलब कामों में लड़के होते जैसे उन्हें प्रेम पड़ जाए किसी से, तो उसका सारा ध्यान उसकी ओर रहता है। बाथरूम में जाए तो भी वहीं ख्याल रहेगा, सोएगा तो भी ख्याल है, खाएगा तो भी ख्याल, वहीं ध्यान रहता है। अगर ऐसा ध्यान सदगुरु का हो जाए, फिर कहा गया है कि फिर प्रकट निज नाम, फिर एकदम नाम प्रकट हो जाएगा हमारा। यानी सारी बातों का निचोड़ साथ क्या है? देरी कब है? देरी हमारी जब तक है, जब तक हम नाम शुरू नहीं करते, जब तक हम नाम हमारा शुरू नहीं होता। आप क्या वे शुरू किसको कहते हैं? शुरू कहते हैं कंटिन्यू को। कंटिन्यू किसको कहते हैं? लगातार को। लगातार किसको कहते हैं? अटूट। अटूट किसको कहेंगे? बिना रुके टुके कोई काम किया जाए। यानी हमारा जो भजन सेवन है, भक्ति है, ये लगातार करे जाए बिना रुके टुके, हर वक्त छा रहे। फिर क्या कोई बिना रुके टुके कैसे? और बताओ उदाहरण कोई। जैसे कोई लड़की की हम शादी कर देते हैं और ससुराल में रह के आती है, फिर घर आ जाती है, घर खाएगी पिएगी रहेगी, मगर ख्याल उधर रहता है, ससुराल की ओर ध्यान उधर रहता है। इसको ध्यान कहते हैं, इसको ख्याल कहते हैं। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज इसको तवज्जो कहते थे। तवज्जो यानी ये तवज्जो है, ये ध्यान है, इसको हमने बाहर फेंक दिया, इस चीज को हमने बाहर फेंक दिया, ये चीज हमने अंदर लगानी है। फिर ध्यान किसको? और ध्यान जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, हाथ पैरों से काम करता है, पर ध्यान का सीधा रहता है, हाथ पैरों से चलाता है, गियर भी लगाता है, मगर ध्यान उसका आगे रहता है। यानी तवज्जो या ध्यान उधर रहता है। इधर मुंह करके गाड़ी चलाते हैं ना, इधर करके चलाते हैं, ऐसे सीधा मुंह रखते हैं ऐसे जब गाड़ी चलती है। बच्चे साइकिल चलाएंगे तो आगे ध्यान रखते हैं। भाई कोई भी काम है, यानी ये जैसे लेडीज हैं रोटी पानी बनाते हैं तो पूरी तवज्जो से बनाते हैं, ध्यान देके पूरी तवज्जो से, जैसे पलटते हैं ध्यान साफ रखते, नहीं तो कैसे जल जाएगी रोटी।
निकच रह जाएगी। इसका उदाहरण हमारे पूज्य परम सुंदरेश्वर साहब फरमाते थे कि जैसे हलवा बनाते हैं हम, तो पूरी तवज्जो से बनाते हैं तो बनेगा वो। अगर तवज्जो से नहीं बनाओगे, जाने तो उधर रखोगे तो सड़ जाएगा, यानी जल जाएगा या कच्चा पक्का रह जाएगा। तो उस किसने किया वो काम? उसने किया, तवज्जो ने किया, ध्यान ने किया। यानी जैसे एक पेंटर होता है, पेंटिंग करता हो, इतने तवज्जो देता है, कितना दिमाग में रखता है ऐसे, वही पलक नहीं जब खाता है ऐसे लगा रहता है ऐसे। उसके आप हाथों को काट दो फिर भी पैरों से पेंटिंग बना देता है, क्योंकि तवज्जो उसके अंदर, ध्यान है उसके अंदर, उसका ख्याल है, उसके अंदर वो चीज है। वो इसी तरीके से ध्यान है। इसलिए आंखें बंद करता हूँ, ऐसे ध्यान करना है जैसे अपन बात किया जाए, जैसे हमने बात किया ना, जो भी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाना खाते हैं, घूमते टहलते हैं और कितना ध्यान से चलते हैं। और जैसे स्कूल में जाते थे हम, स्कूल में मास्टर क्या कहता था कि भाई तेरा ध्यान कहाँ है? हमारे पूछता था ध्यान कहाँ है? फिर कहते थे तेरा ध्यान क्या घास चढ़ने गया है? भाई तेरी बुद्धि, दिमाग या ध्यान कहाँ गया? और लिखा है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। किस चीज की एकता? यूनियन ऑफ व्यू इज स्ट्रेंथ, यानी ख्यालों की एकता का नाम बल है, ताकत है। झाड़ू है अलग अलग, सीख से आप झाड़ू नहीं लगा सकते, इकट्ठी झाड़ू बनती है जब सफाई करते हैं। इसी तरीके से ये ख्याल ध्यान आपके बीच में इकट्ठा होगा, फिर आपने ताकत बनेगा। और ये काम करने की हमारे मन को पहले से आदत है। भाई ये नहीं कि नया काम है, नया काम नहीं है। सिमरन मन की प्रीत है, यह मन भी तुझ माहे। सिमरन मन की प्रीत है, ये मन भी तुझ माहे। भाई सिमरन करना मन की आदत है और ये मन भी आपके अंदर है, ये मन भी आपके अंदर है। फिर संतो महात्मा ने समझाया कि तू सिमरन तो करने तेरे को आदत है, पर तू सिमरन उल्टा करता है। मैं दुनिया करता है सिमरन, दुनिया का सिमरन करने से आप दुनिया का रूप बन जाओगे। मैं जिसका आप ध्यान करोगे, जिसका आप सिमरन करोगे, आप उसका रूप बनते हो। अगर आप नामों को दोहराने का करोगे आदत अभ्यास से, तो आप सतगुरु रूप बन जाओगे। और जो ये हमारा मार्ग है, ये रास्ता है या ये भक्ति है, यह है बंदे से रब बनाने का अभ्यास है। बंदे से रब, इंसान से भगवान बनाने का साधन है और भगवान के बनने का कोर्स है, ये मेथड है, तरीका है। पर भगवान कब बन सकते हो आप? जब आपका ध्यान जितना जितना शरीर में निकलेगा। ध्यान किसको कहेंगे? कि तवज्जो को। तवज्जो किस करोगे? सूरत को, सिमटाव को, या ध्यान की तरफ आएगा आपका। अगर आप नाभि तक आ जाते हो तो आप आधे भगवान बन गए। अगर आप माथे के बीच में आ जाते हो तो पूरे भगवान बन जाते हो। भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान कैसे भगवान बनते हैं? कि मान लिया एक बार जो नमक की थैली कहने लगी कि हम समुद्र की गहराई को नापेंगे, तो समुद्र की गहराई में नीचे जाते गई, ऐसे पिघलती गई, फिर ऊपर आती गई, ऐसे पिघल के और समुद्र बन गई। तो नमक की थैली अपने आप में क्या रहे? कुछ भी नहीं रहे। तो इसी तरीके से ये भजन बनती है, भक्ति है। जो जो हमारा सिमटा होने लगेगा हाथ पैरों से, ये और चक्रों से सिमटा होता है ऊपर हमारा, तो हम भगवान का रूप बनते जाएंगे। यानी आप कहते हैं भाई दिन तन मरता दान करो, हमें ये बात सुनाते कितने साल हो गए? 40-50 साल हो गए ना हम लोगों को, अब तक दिन तन मरता नहीं आई हमारे अंदर। भाई ये आएगी कि नहीं? ऐसे तो भाई ये आएगी कैसे? जिसका स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं। भाई एक भिखारी थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, कुछ चीजों के लिए, सामान के लिए, पैसे के लिए कितने दीनता धारण करता है। भाई कितने दीनता धारण करता है। उसकी आंखें हैं
मगर टेढ़ा टेढ़ा देखता है। हाथ है तो टेढ़े टेढ़े हाथ कर लेगा, टांग है बाका बाका चलेगा। इसलिए कि चीजों के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, पैसे के लिए, और हम भगवान से मिलना चाहते हैं, और हमारे अंदर दीनता एक भिखारी जितनी भी नहीं है। भिखारी जितनी, भिखारी तो थोड़ी चीजों के लिए करता है, नाटकबाजी कहो, और हम भगवान से मिलना चाहते हैं, हमारे अंदर भिखारी जितनी भी दीनता नहीं है। फिर ये प्रश्न ये पैदा हो गया कि भाई ये दीनता नम्रता आए तो कैसे? दीनता नम्रता आई कैसे? क्योंकि भगवान है, परमात्मा है, वो दीनता नम्रता का भंडार है। उसको कोई गाड़ी निकालो, बुराई करो, बुराई करो, किसी की रोटी बंद करता नहीं, बराबर हवा देता है, प्रकाश देता है। तो इसका मतलब क्या होया है? इसका मतलब ये होया कि भाई कहने से दीनता नहीं आएगी, ठीक है, कहने से नहीं आएगी, मन मानता नहीं इस बात को, तो आएगी कैसे? यानी भगवान ने दीनता का भंडार है, तो कैसे, तो हम कैसे आएंगे, हमारे में कैसे आएंगे? ये गुरबाणी का सार है। जब तक सूरत सिमटे नहीं, मन निश्चय नहीं होगी। जब तक हमारी ये सूरत नहीं सिमटना शुरू करेगी, तो हमारे अंदर दीनता नम्रता नहीं आ सकती, हमारा मन बदल नहीं सकता, हमारा स्वभाव नहीं बदल सकता। हम जैसे के तैसे रहेंगे, जैसे हम हैं वैसे वैसे रहेंगे। समझाओ थे तोते की तरह, हमें चाहे कोई तोते की तरह समझाए, फिर भी रहेंगे वैसे वैसे। इसका हम कारण ढूंढना चाहते हैं, कारण, भाई कारण क्या है इसका? भाई इसका कारण क्या है, वजह क्या है इसका? इसकी वजह कारण यह है कि हम सही ढंग से सेवन नहीं करते। सही ढंग से, अगर सही ढंग से सेवन नहीं करेंगे तो हमारा सिमटाव नहीं होगा, हम ऊपर नहीं आ सकते, हम ऐसे कैसे रहेंगे? और मन हमारा, मन जानत है सब बात, जानत ही ओपन करे, हाथ में लाते हैं सामने कुआ, फिर भी कुएं में पड़े, फिर भी कुएं में पड़ता है वो। जाने तो सारी बात है, सब जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी सब गरीब प्रश्न होता है, भाई हम सत्संग में जाते हैं, डेरे में जाते हैं, नाम भी हो कई साल हो गए, फिर भी मन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई ऐसा क्या हो गया है? भाई ऐसा क्या चक्कर है? भाई कमाते तो बहुत है, रात है, पता नहीं पैसा जाता कहाँ है। भाई कमावा तो खूब है, तो इसका मतलब सार यही होया कि भाई हम सही ढंग से सेवन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने सही ढंग से सेवन करना है। सही ढंग से सेवन करने का तरीका दो नहीं, एक ही है कि हमारा मन आंखों के बीच में होना चाहिए, और वही नामों को कराए। आंखों के बीच किसको कहते हैं? जो लेडीज बिंदी लगाते हैं ना आंखों के बीच में, ये आंखों का बीच होता है, या आंखों के पीछे का हो, आगे आंखों के बीच में, ऐसे आंख बंद करें, ऐसे आंखों के बीच में ध्यान रखना है आपने। इस तरीके से हम करेंगे भजन अभ्यास, तो हमारा सिमटा होना शुरू हो जाएगा। आप भजन में बैठ गए, आप भजन में बैठ गए और आपका सिमटाव नहीं हो रहा है, आप भजन में बैठ गए, आपका सिमटा नहीं हो रहा है, ये समझिए आप सही ढंग से सेवन नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा सेवन करोगे आप, मान लें, तो आपको चाहे सारी उम्र हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भटकते हुए मन से आप 24 घंटे भजन करो, उसका इतना फायदा नहीं है जितना आप थोड़े समय एकाग्रचित होकर भजन करो। यानी एकाग्रचित होकर भजन करो, उसका फायदा है। एकाग्रचित होकर कैसे भजन करेंगे? बात वही आएगी कि भाई आप जो भी जानो वही नामों को दोहराए। फिर आप कहोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है तो आपको नाम दिया है, नहीं नाम नहीं दिया जाता आपको, क्योंकि 5 वर्ग बनाए हुए हैं। पहले वनस्पति है, फिर कीड़े मकोड़े हैं, फिर पक्षी है, फिर पशु है, फिर इंसान है। 5 वर्ग बनाए हुए हैं इसके। तो वनस्पति को नाम नहीं दिया जाता, कीड़े मकोड़ों को नाम नहीं दिया जाता, पक्षियों को नाम नहीं दिया जाता, और पशुओं को नाम नहीं दिया जाता, सिर्फ आदमियों को दिया जाता है। इसलिए आदमी इस काम को कर सकते हैं।
आदमी इस काम को इसलिए नाम दिया गया है ये आपको। पर आप सही ढंग से सिमरन नहीं करना शुरू किया सही ढंग से तो बात नहीं बनेगी अपनी। फिर आप कहोगे कि दया मेर करो। अगर दया मेर होनी होती तो अब तक हो जाती। भाई कितने साल तो नाम लेके हो गए, ये कोई दया कोई अब शमशान में जाके थोड़ी मिलेंगे। ये जो दया होनी थी तो अब हो गई। फिर ये प्रश्न है कि दया किसको कहते हैं। अब उस परम पिता परमात्मा ने हमें इंसान जन्म दिया है, इंसान, तो इसका नाम दया है। अगर बना देते गधा, पशु बना देते, कीड़े मकोड़े बना देते, वनस्पति बना देते, तो क्या करते हैं अपन। इसलिए अपने को दया है ये कि हमें मनुष्य दे दी, दया दी है कि मनुष्य दे दी है हमें। दूसरी दया है कि परम पिता परमात्मा ने हमें संतों ने नाम दिया, नहीं संतों से मिलाया है, ये दूसरी तरह की दया है। तीसरे तरह की दया है कि संतों ने हमें नाम दिया है। और चौथी दया है जीव की अपनी कोशिश अपनी मेहनत, जीव की अपनी कोशिश अपनी मेहनत, ये चौथी तरह की दया है। अगर ये दया नहीं है, मेहनत कोशिश नहीं है, इन तीन दयाओं का कोई महत्व नहीं। इन तीन दया का कर है, आप ही देख लो, नाम तो बहुतों को मिले हैं, सारा कुछ करते हैं, मान ले इंसान भी बने हुए, नाम भी मिला हुआ है, तो कहाँ है वो। भाई मन पर कुछ फर्क पड़े नहीं, फिर मन पर कुछ फर्क पड़े नहीं तो भाई ऐसे बनना क्या महत्व, बताओ आप ही बताओ। आप भाई डेरे में भी आओ, फिर सत्संग भी सुनो, फिर नाम भी जपो, ठीक है ना जी, और सारे काम करो, मन पर फर्क पड़े ना मन पे, तो फिर क्या क्या मिलोगे, तो क्या फायदा है। पानी पिए, अगर प्यास ना बुझे तो ऐसे पानी का क्या फायदा है। खाना खाए, रोटी खाए, अगर भूख न मिटे तो ऐसे भोजन की क्या आवश्यकता है, क्या फायदा हो यार। तो गुरुवाणी में लिखा है, क्या जप क्या तप क्या पर पूजा, जिनके हृदय भाव है दूजा। अगर भाई वो कौन सा भजन है, वो कौन सिमरन है, वो कौन सी भक्ति है जिसके करने से हमारे अंदर ईर्ष्या वैर आते हैं, उस भजन का कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है, सो जप सो तप सो पर पूजा, जिनसे सतगुरु से प्रीत लगाए। भजन वही है जिससे भजन बने। संस्कृत में आता है, संस्कृत में सर्वे गुणा कंचन आश्रयन्ते, सर्वे गुणा कंचन आश्रयन्ते, सारे गुण सोने के अंदर आ जाते हैं। सोने को आप कितने भी यानी हार श्रृंगार बना लो, उसके कुछ भी कर लो और फिर वो इकट्ठा भी कर लो। इसी तरीके से एकाग्रता के अंदर सब गुण आ जाते हैं। यानी जब ध्यान महाराज के बीच में इकट्ठा होगा तो हमारे अंदर सारे गुण आ जाएंगे। फिर कहोगे कौन से गुण, जो अनुशासन के गुण हैं, अनुशासन के गुण हैं जो हमारे सारे, नैतिकता के गुण हैं, अपने आप आ जाएंगे। कब आ जाएंगे, जब हमारी एकाग्रता होने लग जाएगी, जब हमारा ध्यान इकट्ठा होने लग जाएगा। दूध पर मलाई अपने आप आ जाती है जब हम उसको गर्म करते हैं, हल्की आग उतर जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। इसी तरीके से भजन हमारा भक्ति है। अगर हमारा सिमटा होने लग जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे लिए शांति कहो, प्रेम कहो, एकाग्रता कहो, अनुशासन गुण कहो, नैतिक गुण कहो, ये अपने आप आ जाएंगे। कब, जब हमारे सिमटा यानी सारा हमारा पक्ष, सारे हमारी मेहनत एकाग्रता पे होनी चाहिए। एकाग्रता पे, अगर एकाग्रता नहीं होगी हमारी तो कुछ बनेगा नहीं। इसी तरीके से हमने आज से सिर्फ 2 मिनट बज में बैठ के चेक करना पड़ेगा आपको कि मन लगातार नामों को दोहरा रहे है या नहीं, या 1 मिनट चेक करना पड़ेगा बैठ के आपने कि मेरा मन लगातार बिना रुके टूटे अटूट सिमरन कर रहा है कि नहीं। यह इसकी आदत बनानी अपने। 1 मिनट ही बैठ कर देख लेना अपने नाम को दोहरा कर लगातार। 1 मिनट में भी ये 60 सेकंड होती है, 60 की जगह 120 ख्याल पैदा करता है।
भाई 120 ख्याल करेगा तो हमारे पल्ले क्या पड़ेगा, फिर आप बताओ। भाई ऐसे होता रहा तो हमारे पास पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। तो इसकी सारी बातों का निचोड़ सारी है कि भाई हमने आज से मन को आंखों के बीच में रखना है और नामों को दोहराना है, इधर उधर नहीं जाने देना है उसको। अगर आपका मन इधर उधर जाने लग जाता है तो मन को बड़े प्यार से समझाना है भाई, तो जब सो जाता है, जब ये ख्याल कहाँ जाते हैं, जब तुम सैर सपाटे करने जाते हो, जब ये ख्याल कहाँ जाते हैं, जब तुम रोटी पानी खाने लग जाते हैं, जब ये ख्याल कहाँ चले जाते हैं कि अब जो ख्याल तो पैदा कर रहा है। फिर अगर तो अब ये ख्याल पैदा नहीं करेगा तो क्या तेरे पेट में दर्द हो जाएगा। मन को समझाना है आपने, आपका मन है ये, आपको समझाना है, बैठे बैठे समझाना है मन को, क्योंकि आपका है और काम भी आपका है और आपका ही साम्राज्य है अंदर आपके, और आपने ही उसको हासिल करना है और आपके लिए ही वो रखा हुआ है, आपके ही वास्ते रखा हुआ है, आपका साम्राज्य है। बेखा भूखा कोई नहीं, सबकी गट्टे लाल, गट खोल की विद न जाने, ताते बे कंगाल। भाई हम उसे भगवान उस परमात्मा के पास नहीं जाएंगे तो हमें क्या देगा वो। जो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। भाई ये बात तो सच है, कहेंगे देता तो है नहीं। अरे भाई ठाकुर के पास जाओगे जब तो देगा, और ठाकुर है कहाँ पर। भाई ठाकुर हमारा आंखों के बीच में पहली मंजिल आती है सहस दल कमल, वहां पर इंतजार करता है हमारा सतगुरु है, जो ठाकुर है या भगवान को जो दाता वहां, या जो सतगुरु कहो। वे जब हमें नाम दिया जाता है उसी दिन से सतगुरु सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बैठ जाता है, जिस दिन हमें नाम दिया जाता है। और सूक्ष्म रूप में बैठकर सतगुरु हमारी संभाल करता है, हमारे हर एक करतूत को देखता है, अच्छे बुरे कर्म को देखता है, वो सतगुरु अंदर बैठा बैठा है। और यह उसका रेजिडेंस नहीं है, यह उसका निवास स्थान नहीं है। सहज दल कौली पहला मंडल, सतगुरु का जो मंडल है जहाँ सतगुरु रहता है वह पांचवा मंडल है। पांचवा मंडल का मतलब सचखंड है, और सचखंड के भी 3 हिस्से बताए हैं। सचखंड शुरुआत होगी उसके लास्ट में अलख अगम अनामी, उसके 3 हिस्से बनाए हुए हैं, अलख अगम अनामी। तो सतगुरु अनामी से आके पहले मंडल में आता है जीव को ले जाने के लिए कि भाई ये आज आगे हो तो मैं इसको ऊपर ले चलूं, अगर ये आज आगे हो तो मैं उसके ऊपर इसको ले चलूं। तो सतगुरु हमारे लिए आता है आपके बीच में, ले हम वहां जाते नहीं भाई, हम वहां जाते नहीं है। और बार बार कहेंगे कि बाबा से बहुत प्यार है, बाबा बहुत भरोसा है, बाबा है मेरे। अरे बाबा का तो भरोसा है, विश्वास है। विश्वास आपको ऊपर के मंडलों में नहीं ले जा सकता, विश्वास आपको ऊपर के मंडलों में नहीं ले जा सकता। अभ्यास आपको ऊपर के मंडलों में ले जा सकता है, अभ्यास। इसके बारे में कृष्ण भगवान को, भाई कृष्ण भगवान ने वो तो कहा था, जब कृष्ण भगवान जाने लगे तो वो तो आगे खड़े हो गया कि महाराज जी मेरे को भी ले चलो अपने परम पद में। तो कृष्ण भगवान कहने लगे अभ्यास कर फिर जा सकते हैं। वो कहने लगे जी मैं तो सारी उम्र आपके साथ रहा, पहले मैंने बताया नहीं आपको, ऐसा भी सिस्टम है। अभ्यास करें तो मैं अभ्यास नहीं करने देता, करता रहता अभ्यास ही। आपने मेरे को ऐसे रखे, दूरी भी रखे, मगर भाई वो तो ठीक है, सारी बात है जो भी है, पर आगे जाने हैं अभ्यास से जा सकता है। और यानी अभ्यास
ही आदमी को सफल बनाता है। ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी आदमी अभ्यास है जो आदमी को ये सफल बनाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है सिर पर पड़त निशान। यानी जो अभ्यास है वही हमारे को कौन बनाएगा। करत करत अभ्यास को जड़मती हो सुजान, यानी जड़ बुद्धि का आदमी भी सुजान सफल हो जाता है। जैसे रस्सी चलती है पत्थर के ऊपर, बार बार चलने से वो भी कट जाती है। पानी का लगातार बहना पत्थर को भी काट देता है। अगर ये बात कहेंगे कि पानी कैसे काट सकता है पत्थर को, क्योंकि उसका लगातार का बहना यानी कंटिन्यू का स्लो, कंटिन्यू का फ्लो, लगातार का चलना, फिर लगातार का इसी तरीके से लगातार का अभ्यास। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब फरमाया करते थे कि जो काम पहले पहाड़ जैसा नजर आता है, नित्य नेम के अभ्यास से वह बिल्कुल सरल हो जाता है। तो ये जो हमारा काम है अभ्यास है, इसको हमने पीड़ा रहित करना है, सरल करना है। आपको सरल का क्या तरीका है? हमारे को ये गलतफहमी हो गई है कि हमारे से बैठा नहीं जाएगा। हमारे से ये गलतफहमी हो गई है, हमारे से ज्यादा समय बैठा नहीं जाएगा। ये गलतफहमी को हमने दूर करना है। जब आप सो जाते हो आपको 4-5 घंटे का पता नहीं लगता, कहाँ पर पता नहीं लगता आपको। इसी तरीके से ये अभ्यास है, यानी हमारे बहन हो गया, हमारे से बैठा नहीं जाएगा। यानी कम बैठना मुश्किल है, ज्यादा बैठना आसान है। हमने अपनी हालत ऐसी बना लेनी है कि भाई चाहे कितनी देर बैठे रहोगे, हम आदतों के गुलाम हैं। जिस चीज की हमें आदत पड़ जाती है हम उसको छोड़ते नहीं हैं। आदतों के हम गुलाम हैं, जिसकी हमें आदत पड़ गई छोड़ते नहीं हैं। जैसे हमारे देश के ऋषि मुनि बैठ जाते थे तो बैठे रहते थे, वो जानवर को कुचला जाता था, दिमाग भी लग जाए तो भी नहीं उठते थे। वही उन्हीं के हम पूर्वज हैं, उसी के देश में हम रहते हैं। तो ये काम कैसे हो सकता है भाई? ये हमारा वहम, ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए यह बात साहब कि ज्यादा बैठना आसान है, कम बैठना मुश्किल है। कम खाना मुश्किल है, बिल्कुल ना खाना आसान है। यानी कम खाना मुश्किल है, बिल्कुल ना खाना आसान है। क्योंकि आप बढ़ते रहते हो, सारे दिन रह जाए, मगर आप खाने लग जाए जरा सा तो पेट भर के छोड़ोगे, आप पूरा खा के छोड़ोगे। ब्याह होना आसान है, निभाना मुश्किल है। ब्याह होना आसान है, निभाना मुश्किल है। बाग लगाना आसान है, बाग लगाना, पर रुखाले मुश्किल है। बाजरा बोना आसान है, चिड़िया की रखाली मुश्किल। थोड़े दाने होते हैं, कहीं भी को ले जाते हैं, पर मुश्किल है। इसी तरीके से वजन आसान है। अगर आप थोड़ा बैठेंगे तो आपके लिए ये कटा होता जाएगा। ये हमारे जमींदार भाई इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। जैसे बड़ी कसी से काम करते हैं पहला तो कमर दुखेगी, जो खड़े रखा वो होगा। जब उनका शरीर गर्म हो जाता है, गर्म, फिर क्या होगा उनका? फिर तो कहेंगे भाई छोटो छोटो अब तो मैंने लगे रहने दे, 4 घंटे रुक जाओगे। गर्म होने के बाद फिर वो लगे रहता है कई घंटे तक, लगे रहता है ना कई घंटे तक। तो इसी तरीके से वजन है, थोड़ा बैठते हैं तो आपको परबल ख्याल आएंगे, परबल ख्याल आएंगे, ज्यादा ख्याल आएंगे
करना होगा प्रबल ख्यालों का। कौन से प्रबल ख्याल किनको कहते हैं? प्रबल ख्याल हम उनको कहते हैं जो ख्याल फिलहाल घटे होते हैं हमारे साथ। फिलहाल जो घटना घटी हुई, जैसे मान लीजिए सपोज करो घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई रास्ते में खटपट होगी, कोई केस कचहरी का हो गया, इज्जत की बात होगी, कोई और समस्या होगी, फिलहाल जो घटे हैं, बैठते वही ख्याल आएंगे आपको, वही आएंगे। आप उन ख्यालों को लेके बैठते रह सकते हैं। नन्ना बहुत ख्याल है, उठाएगा आपको ख्याल, आपको मैं ख्याल लेने बैठने नहीं देंगे, फिर आप और ज्यादा बैठोगे तो वो ख्याल जैसे हम मोबाइल देखते हैं स्क्रीन पर आ जाता है मैसेज, ऐसे डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, ऐसे काम नहीं करता है, तो फिर हम उसको ओके करेंगे, ऐसे डिलीट का ऑप्शन को, वो कटेगा फिर ख्याल। पहला ख्याल आएगा, फिर बाद में बैठे दोबारा आएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा, दोबारा डिलीट होने लग जाएगा, मतलब ज्यादा आएगा फिर कम आएगा, फिर और कम आएगा, फिर डिलीट होता जाएगा। कभी भी देखना आप आज बैठे हो ख्याल खूब आएगा, तो फिर बैठ के फिर और कम ख्याल आएगा, फिर और आगे बैठ के कम आए, और रात को और कम आए। तो कब आए ख्याल? जब जैसे चाहिए समझे, फिल्म को देखना शुरू किया आपने, ठीक है जी, बहुत ख्याल, आदमी कभी इधर आए कभी आए, गाना आया, लड़ाई आया, झगड़ा आया, कॉमेडी आया, कुछ आया, तो वो फिल्म फिर क्या आएगा? दी एंड आएगा, पर दी एंड आ जाएगा, खत्म हो जाएगी। कब? जब आप 2-2.5 घंटे बैठे, 2-2.5 घंटे की फिल्म हो तो देखिए, जब इसी तरीके से ये बदल बैठते हैं, ये फिल्म है, फिल्म चालू हो जाएगी आपकी। जैसे आप घरों में काम करने लग जाते हो, सर्दी का मौसम है तो मोटा कोट उतारोगे, सबसे पहले आप मोटे कपड़े होंगे ना आपके, वह उतारोगे आप काम करते हुए, वजन लगेगा आपको, वजन। फिर और काम करोगे तो पतले का और उतारोगे, फिर और काम करोगे, फिर बलियान का उतारोगे। मेरे को क्या कहें, स्वाद नहीं है मेरे को यार, अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप जब वजन बैठोगे ऐसे, आंखों के बीच में ध्यान कर लिया आपने, कहीं प्रेम में आंखों में जोर लगाते हैं, जैसे इन आंखों से कुछ दिखेगा, ऐसे खोलेंगे, जैसे अभी खोलेंगे, भाई ये आंखें नकली है, इनसे शत्रु नहीं नजर आएगा आपको। सूर्य यानी जैसे लाइट चस रही है ना, तो हमें दिखता है, लाइट का नहीं दिखेगा, नकली है, जो झूठी है। सूर्य ना निकले नहीं नजर आएगा जो कुछ, मतलब इनको प्राय आश्रय देखने की आदत है, ये अपने आप नकली है, नकली तो है ना, तो प्राय आश्रय देखते हैं। जब आप अभ्यास करोगे बैठोगे, यानी थोड़ा नहीं, ज्यादा की बात है, आप कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये एक आदत है। आदत का मतलब कैसे भी आदत डाल सकता है कोई भी। आदत मान ले किसी को बीड़ी की आदत है, उम्र निकले जाती छोड़ता नहीं है, आदत है ना उसकी, जब ये अंदर से कीटाणु पैदा हो जाते हैं उसके, वो मांग करते हैं। गुटखा की आदत है, छोड़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाएगी, इतना उपदेश दे, ज्ञान दे, कुछ दे, छोड़ेगा नहीं। शराब की आदत छोड़ेगा नहीं, चाय की आदत है, छोड़े, मतलब आप तो गुलाम नहीं। और हमारी आदत क्या है? बैठने की। अपनी आदत क्या है? अपने प्रेमियों की आदत क्या है? बैठने की हमने आदत डालनी है, जिससे हमारे से छूटे ना। तो जैसे कि अब थोड़ी देर हुई है, इसने नवाब साहब ने घोड़े पकड़ लिए, भाई एक आसन रखना है? अरे जवान आदमी है, गर्भवती की तरह बैठ गया ऐसे काम कर करके, तो यानी एक आसन रखना, आप धीरे आगे ना, यहाँ पर मजलिस में हमने एक आसन रखना है, यानी इनको देख लो जी, शासन होता कितने हो गए आसन है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आसन एक रखना है हमने, एक आसन, क्योंकि हमें नाम दान दिए कई साल हो गए, अभी तक हमारा एक आसन नहीं जमा है। एक आसन नहीं जमा तो भाई तरक्की कैसे होगी आप बताओ। जैसे इसका उदाहरण दिया जाता है ना, सफेदा खड़ा होता है लंबा ऐसे सीधा है, इधर से हवा जाए तो ऐसे पड़ जाएगा, फिर थोड़ी देर में फिर सीधा हो जाएगा जी, फिर इधर से हवा जाती है इधर पड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, पूरा नीचे झुकने हो जाएगा, हवा पालो फिर सीधा हो जाएगा। तो अगर जड़ निकल जाए तो क्या सीधा होगा?
नहीं होगा। इसी तरीके से भाई ये मूल आसन है। ये आसन एक बना लो आप, जैसे आप बना सकते हो, यानी अकॉर्डिंग टू बॉडी, शरीर के अनुसार आसन। भाई हम चाहते हैं कि पहले 0 से शुरू किया जाए। भाई आसन अभी हमने साल क्या हो गया नाम लिया और आसन एक तो क्या है हमारा, तो वजन कैसे बढ़ेगा आप बताओ जी, वजन कैसे बढ़ेगा जी? आपको एक आसन बनाना है। भाई ये आसन का चौकड़ी मार के नहीं, सीधी टांग पे बैठ सकते हो आप, पर रहे सीधी टांग है आपकी, जितनी देर बैठते हो आप, जब भी बैठोगे ना सीधी टांग पे बैठना है। कोई भी आसन बनाओ, एक बनाओ, कमर लगा ली तो आपने, तो सिर ना लगाए क्योंकि नींद ना है। भाई आपको एक आसन नहीं बैठने की आदत डली मान ले तो आपकी तरक्की नहीं होगी आगे, क्योंकि दूध मड़ाए तो तभी आए थे ना जब दूध को हिलाना जाए, अड़के आग कटाए जाए। ये दूध है, ये शरीर है, ये शरीर दूध है भाई, इसको हिलाते रहेंगे ना मड़ाए नहीं बनेंगे। हल्की आग में भी एक आसन चलाया जाए, रखें इसको ना हिलाया जाए। अगर हिलाते रहे कोई भी आसन एक जमा लो आप, कोई भी एक। वैसे आसन की जो परिभाषा है या डेफिनेशन है, शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्द से बैठे रहें, उसको हम आसन कहते हैं। आपके शरीर के अनुसार है, कोई भी बना सकते हैं आप। मतलब आज से आपने शुरू करना है, एक तो आसन करना है। जैसे ऐसे बैठ सकते हो आप, भाई कैसे बैठ जाओ आपके ऊपर है, जितने देर में ज्यादा बैठ सकते हो आप। और ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको झुकाना भी नहीं है, आधा करना भी नहीं है, अपने आप। और आधे पूरे में गर्दन झुका के बैठ जाते हैं, कैसे बैठ गया और एक समय जल्दी टप जाएगा, ऐसे ऐसे बैठ जाए जल्दी टप जाएगा, ऐसे आराम से। अरे भाई समय जल्दी टप जाएगा, इसका मतलब तो बदन का शौक है तेरे को, आत्मा कल्याण करना है, हमें समय टपाना है कि आत्मा कल्याण करना है। मतलब मन है ना जी, चालबाज ज्यादा है, सबको अपने हिसाब से सेट करके रखता है, सबको कोई कोई बहाना बना के रखता है। तो जी बात का कहने का मतलब क्या हो जाए ना, जोड़ सार कि भाई एक आसन रखना है, रीढ़ की हड्डी को अपने बिल्कुल अकड़ना नहीं है और गर्दन को झुका कर बैठना है। अब प्रेमी जैसे प्रश्न करते हैं जी ऐसे में तो गर्दन झुक जाती है, इसका मतलब क्या होया? इसका मतलब ये होया कि हमारा जाना बीच में होगा, हम आगे चक्कर में बैठे हैं, यहीं से जान हमारे ऊपर जाना चाहिए। अब क्या करेगा मन हमारा, यहाँ से उतर के कंठ चक्र से, यानी आंखों से उतर के तो यहाँ आ जाते हैं कंठ चक्र में, फिसल के ध्यान का फिसलना। शांत मत में इसको ध्यान कंठ चक्र में आना कहेंगे, दुनियादार में कहेंगे इसको हल्की नींद आ गई, हल्की नींद, जहां से हमें सपने आते हैं, सपने। तो मतलब बातों का निचोड़ क्या हो जाए कि भाई हमें अब अच्छे तरीके से करने लग जाए, नहीं करने लगेंगे तो उम्र बीत जाएगी, ना कोई शांति आवे, ना कोई चैन आवे, ना खुशी आवे, कुछ भी नहीं आएगा फिर। और ऐसे इस तरीके से बैठोगे आप, इसका ऐसे डाल बैठोगे नामक दोहराओगे, शरीर ऑटोमेटिक आपका खींचेगा, ऐसे खींचने लग जाएगा ऑटोमेटिक है, आपने नहीं खींचना। मतलब ये आगे कर्म शुरू हो जाती है, ऐसे करने से ध्यान आपका बीच पाने लगा ज्यादा, मतलब कल्पनाएं कम होने लग जाएंगी। यहाँ जाने से आने के बाद फिर आप महसूस करोगे कि सिमरन करने की ताकत मेरे अंदर पैदा हो रही है। अब मुझे जोर लगाना पड़ रहा था भजन करने के लिए, जोर लगाना पड़ रहा है, इतना जोर जैसे ट्रक में मैंने खुद ही धक्का देना पड़ रहा है। फिर आप महसूस करोगे, ऐसे करोगे तो जैसे सिमरन है, जो नाम है ना, अपने आप जपा जा रहे हैं, यानी अपने आप चल रहे हैं, या मेरा जोर नहीं लग रहा है, मेरा जोर है नहीं लग रहा है, अपने आप जपा रहा है। ये इसको मैं आराम से ज्यादा देर तक बैठ सकता हूँ या जप सकता हूँ। कब? जैसे आपका जाना ऐसे आया ऊपर आया जब, और ऐसे बैठ के ऐसे हो जाते हैं तो भाई नींद आगे टाइम पूरा करना है, तो जब तो पूरा करना टाइम में पूरा करना है नहीं, फिर वो फायदा थोड़ी होता है जो शांत बताते हैं। तो बाकायदा मेहनत करने से, अतिरिक्त मेहनत करने से शरीर के अंदर अतिरिक्त ताकत पैदा होती है, अतिरिक्त शक्ति पैदा होती है। इसी तरीके से
भजन के करने से, भक्ति करने से एक अलग ताकत पैदा होगी हमारे अंदर। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, भजन से भजन बढ़ता है, थोड़े से ज्यादा होता है, कच्ची भक्ति से पक्की भक्ति बनती है। कच्ची भक्ति करेंगे तो पक्की भक्ति बनेगी। अभी आप ऐसे बैठे रहते हो, आप वैसे बैठ जाओ, आप नामक उदाहरण शुरू कर दो, आप ध्यान में शुरू करोगे ना, अच्छे तरीके से करने लग जाओगे। तो कोई भी काम हो, मास्टर कोई पैसे दे देता है कि आपको याद करने के लिए, ढंग से करोगे जल्दी याद हो जाता है, कि नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। नहीं तो पेपर में क्या लिखेंगे जी, होगा नहीं कुछ नहीं। तो जी मालिक का असर लेके हमने आपकी ध्यान रखते हैं, वही नामों को दोहराना है, और इससे आपको बल या ताकत, अतिरिक्त मेहनत, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटरमाइन विल पावर बढ़ेगी आपकी। आप महसूस करोगे कि जी मैं तो वैसे तो क्यों रहता है, ऐसे बैठे ध्यान करने लग गया तो ऑटोमेटिक ही जपने लग गया। तो और मेरे को आना कह रहे हैं, आप बैठते हैं ना, जैसे हमारे को क्या है कि दर्द सा होता है, दर्द भाई दर्द सा होने लग जाता है ना, फिर आप ऐसे ध्यान कर बैठने लगोगे ना, फिर आपको दर्द में मजा आने लगेगा। इस दर्द के अंदर मजा या आनंद आने लगेगा। इस दर्द के अंदर कब, जब आप आपको बीच में ध्यान है, नाम उदाहरण शुरू कर दिया आपने बटने नहीं दिया जो जिसको, तो ये दर्द है ना जो, इसको सहन करना भाई, एकदम ये सहन नहीं हो सकता, एकदम भाई एकदम आप सहन नहीं कर सकते। भजन में बैठ के ही आप सहन कर सकते हो, भजन में बैठ के ही, क्योंकि भजन से भजन बढ़ता है, भजन से भजन बढ़ता है। कब बढ़ेगा, जब आप भजन करोगे, यानी आप भजन में बैठ गए तो ऑटोमेटिक ताकत अंदर से पैदा आई, यानी जो मेहनत करता है, शारीरिक मेहनत करता है, उसके अंदर से ताकत आती है। चलो ये समझो कि दुख कहाँ से आता है, अंदर से आता है। बीमारी कहाँ से आती है, अंदर से आती है। उदासी कहाँ से आती है, अंदर से आती है। खुशी कहाँ से आती है, अंदर से आती है। तो इसी तरीके से अंदर से ही आपके अंदर ताकत पैदा होगी। ये मानना है कि भाई हमारे बस का नहीं है काम, मान लें, मगर ये बस का है तो नाम दिया है, मगर एक कोई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी हमारे को। भाई थोड़ा सा मेहनत करने लगेगा, ऊपर आने लगेगा, ध्यान आपका ऑटोमेटिक है, कुदरती है, ये आपने नहीं करना कुछ भी। बाबा जी ने हमारे को नाम दिया है, इसको जपने से ऑटोमेटिक अपने आप ही चढ़ाई होनी शुरू हो जाती है, अपने आप ही। कब होगी, जब आपके बीच में आपका ध्यान होगा। अगर आपके बीच में ध्यान होगा, आप किसको भटकने दे रहे हो। जैसे भाई जमींदार है, बैठे बैठे अपना काम करते रहेंगे, दान लगाते रहेंगे, जो मौका है। दुकानदार है, बदल बैठे बैठे सामान बेचते रहेंगे, करते रहेंगे, है ना। पहलवान आदमी बैठे बैठे डंड बैठे मारते रहेंगे। जो फल बेचने वाले हैं, बैठे बैठे कहीं गोरी बेच देते, 5 बैठे बैठे कहीं गोरी बेच देते हैं, बैठे बैठे। जो कविराज वगैरह होते हैं, बैठे बैठे गाना गाने, शब्द वाणी शुरू करते बैठे बैठे। मतलब कहने का नहीं है कि सबको अपना अपना ख्याल आएगा, ये जो जो काम करते हैं। फिर आप बैठे रहोगे, अवस्था है कि अवस्था है भाई, एक ये अवस्था है। आपका भी अवस्था क्या है, अवस्था क्या है, हमारा जो चतुर शरीर है, इसके अंदर मन ख्याल के रूप में उभरता है। ख्याल के रूप में आपको ख्याल आएंगे, विचार आएंगे। बैठे वजन पर आपको बुरे बुरे ख्याल आने लग जाएगा। मेरा ख्याल है, आपने डरना नहीं है, आपने बेशर्म होकर बैठे रहना है, नाम को दोहराना है। क्योंकि हम उस मन के अधीन हैं जिसकी वासनाएं मलिन हैं, मलिन और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्तियां हैं। ये प्रवृत्तियां मलिन वाले कब तक है, जब तक सिमटाव नहीं होता आपका। ध्यान जितना ऊपर आता जाएगा, जितना ध्यान आपका ऊपर आता जाएगा, तो मन शुद्ध होता जाएगा। अगर सिमटाव नहीं होगा, समझाने से नहीं होगा। आपके पीछे शेर लग गया, शेर, आप आगे भाग रहे हो, फिर आपने मौका देख के पेड़ पे चढ़ गए। सफेद या पेड़ पे इस टाइप का होता है, तो जिसका टाणी ना वैसे,
तो डाणी पर शेर भी चढ़ जाएगा। तो जी आपका बचाव हो गया। अगर फिर आप नीचे आ गए फिर शरीर त्याग करें। इसी तरीके से भजन है, भक्ति है। संतों महात्माओं के पास क्या ताकत होती है, क्या शक्ति होती है उनके पास, क्या तरीका होता है कि वो रूह को सिमटा के ऊपर ले आते हैं, रूह को सिमटा के ऊपर ले आते हैं और कुछ नहीं होता उनके पास ऊपर, क्योंकि जो कुछ है ऊपर है। आंखों से नीचे सुख नहीं है, आंखों से ऊपर दुख नहीं है, यानी आंखों से नीचे भाई सुख नहीं मिलेगा अपने को। तो वो ध्यान को सिमटा के सुख में ले आते हैं और हम दुख में रह के शेर के साथ रह के भी हम चाहते हैं कि शेर हमें खाएगा नहीं। हम आग में हाथ डाल लेते हैं, कहते हैं जलेंगे नहीं। वैसे कैसे हो सकता है, ये तो हो गई है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई रूह को सिमटा के ऊपर लेना है। फिर कहोगे कोई उदाहरण इसका, तो जी एक भगत था कोई अभ्यासी, तो जंगल में गया कोई काम, तो किसी ने तीर मार दिया, उसके तीर लग गया, कमर में तीर लग गया उसके तीर। तो उसको निकालने दर्द हुए बड़े, मैंने बोला काटो मत, कोई इसको काटो मत। तो जब मैं शाम को बस में बैठ जाऊंगा फिर निकालना आप इसको। फिर वो बस में बैठ गया, एकदम से ध्यान पर चला गया, फिर उसको निकाल लिया, कोई दर्द नहीं। तो सुन अवस्था उस समय में कहते हैं भाई सुन होने के लिए हम तो सुन होने का टीका लगा देते हैं, सारा शरीर सुन हो जाएगा जी। भाई सुन होने का टीका लगा देते हैं, सारा शरीर सुन हो जाएगा। डॉक्टर लोग जब हम पढ़ते थे, जैसे अच्छे तरीके से ध्यान लगा होता है पढ़ाई में, जब उठते थे पैर सुन हो मिलते थे, पैर सुन हो मिलते थे, ऐसे उठे जाता था। फिर साइकिल पे चढ़ते थे, ऐसे साइकिल पे तो आगे बिठा लेते थे एक आदमी को, जब वो उतरता था तो एक पैर उसका सुन हो मिलता था, सुन, यानी उसका सुन किससे हुआ, ब्लड का जो दौरा होता है वो रुक गया था, इसलिए सुन हो गया था। और इसका ध्यान होता है वो पढ़ने वाले से भी होता है सुन, और ऐसे भी सुन होता है, तिक्के सुन होता है, पर वो सुन होना नहीं कहेंगे संत। सुन होना उसको कहते हैं जब हम नामों को दोहराने के साथ साथ जो सुन होते हैं। सुन होने का मतलब क्या होता है, जैसे पैर सो गया ना, ये जहां तक सो गया, जितना सो गया पैर, वहां से चेतन शक्ति या रूह या आत्मा या सोल वो कहाँ चलेगी, हमारे केंद्र में चलेगी, स्रोत में। जहां हमारा स्रोत कहाँ है, आंखों के बीच में, यहाँ गई थी वो। फिर ये यहाँ तक सुन हो गया। जैसे कोई आदमी मरता हो देखा होगा, आप पैर में ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता रहे कब तक, जब तक रूह सिमट के आगे तक नहीं आती, चक्रों में नहीं आती, फिर हाथों को भी लाता रहेगा ये। फिर जब रूह सिमट जाएगी, इसकी सिमट जाएगी, हाथ पैर सिमट जाएगी, फिर चक्रों सिमट, फिर हाथ पैर हिलने बंद हो जाएंगे, मरते हो तो देखोगा। फिर नाभि में आएगी, फिर हृदय चक्र में आएगी। हृदय चक्र में पहली बार आने से, हर बार नहीं, पहली बार आने से लंबे लंबे सांस आने शुरू होंगे आपको, लंबे समय में सांस आने शुरू होगी, जैसे हवा बढ़ते ना, लंबे लंबे सांस है। दूसरा आदमी डर जाएगा, क्या हो गया इसे, ये इस चक्कर में रहेगी ना, इस चक्कर से जब आत्मा निकलेगी, जब तक रहेगा ये ऐसा, इसमें से आत्मा निकल जाएगी, फिर नहीं होगा आपको ऐसा। फिर ये कंठे में ऐसे लगेगा जैसे आपको पकड़ लिया, ऐसे गला घोट रहा कोई, आपका खिंचाव हो रहा है कोई। फिर इसमें से निकलेगी आत्मा, फिर माथे में आएगी, माथे में आएगी तो आत्मा ऐसे लगेगा जैसे कोई कील काट रहा है आपके माथे में। मतलब ये तरीका है इसका। और ये इधर आएगी आत्मा, इनमें आएगी आत्मा में, इनमें जैसे लगे वही इनमें से आवाज निकल गई, इनके वजन से हट गया, इनका कंधों कुंधों का इनका साथ से चलता है। यानी ये जीने का तरीका है भाई, इसका नाम जीवन है। जीवन किसको कहेंगे जीवन? भाई आत्मा नहीं सिमटते तो हमारे जिंदगी का मजा है नहीं। तो कुछ बड़े में क्या भाई, बढ़त होती है ज्यादा, बढ़त नहीं होती, सहन होती बढ़त। भाई बढ़त को अगर हम सहन करेंगे तो सड़क बनेगी, सड़क। बढ़त को सहन करेंगे तो सड़क बनेगी। कोई बड़े में दर्द होता है, सहन नहीं होता है, तो दर्द को सहन करोगे तभी तो मर्द बनोगे आप। दर्द को सहन करने वाले को मर्द कहते हैं। मर्द किसमें, जिसके हो ना दर्द। तो दर्द यानी बदन सिमन
एक ऐसा मेथड, ऐसा तरीका या एक ऐसी जेसीबी है जो हमारा रास्ता बनाती जाती है और हमारे को आंखों तक लेके आती है। या भजन श्रीमन ने एक लिफ्ट की बात की, लिफ्ट जो हमें एकदम मकान की छत पे ले आती है। यानी ये कब, जब ये कुछ शुरू हो जाएगा, ये काम शुरू करने के लिए आपने मतलब एक बार नहीं होगा। जैसे दिन में आपको 2 मिनट तो मिलेंगे आपको, अरे भाई आप बाथरूम में जाते हो वहां तो मिलेंगे आपको 2 मिनट, तो वही आपको भी ध्यान देना। मैं उदाहरण शुरू करता, क्योंकि शौचालय है ना, शौचालय, सोच प्लस आलय, सोचने घर है वो एक, वहीं जाकर सोचता आदमी क्या खोया क्या पाया है, तो वही सोचते हैं। यानी एक शाह हुसैन थे, मोमन थे वो, तो वो सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते रहते थे, अल्लाह तुम कब मिलोगे, अल्लाह तुम कब मिलोगे, अल्लाह तुम, सारा दिन ख्याल रहता था हर वक्त। तो फिर बाथरूम में गया, वहां भी ये ख्याल, अल्लाह तुमको मिलोगे, तो जाने तो को चलेंगे। तो उसको बोलने दौड़ बनाया, भाई शाह हुसैन लता टट्टी करते करते अल्लाह लता, तो उसको भगवान मिल गया, सतगुरु मिल गया अंदर से। मतलब ये तरीका है, मतलब हर वक्त आपका ध्यान उधर रहे, हर वक्त ख्याल उधर रहे, हर वक्त उधर रहे। आपने काम किया तो आप बैठे, भाई मन और आत्मा 24 घंटे पहले रहते हैं, ये पहले तो रहते हैं, तो आप इससे काम ले सकते हो। भाई अगर आपने काम इससे नहीं लिया, फिर आप मौत के नजदीक जा रहे हैं, थोड़ा छोड़ जाएगा, पता नहीं कब हवा निकल जाए। इस दम का की भरोसा, दम आवे ना भी आवे, तो इसका कोई भरोसा थोड़ी है कब क्या हो जाए। इसी तरीके से श्वासों का भंडार खत्म होने से पहले हमने वो काम कर लेना है जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं। भाई हम यहाँ खाना पीना सोने के लिए नहीं आए, ये तो शरीर की आवश्यकता है, और खाना पीना सोना तो पशुओं का भी काम है। पशुओं के बच्चे होते हैं, वो भी काम धंधा करते हैं, वो सोते जाते सारे काम करते हैं। उनमें हमारे में क्या फर्क है? उनमें हमारे फर्क ये है कि हम भजन सिमरन कर सकते हैं, वो भजन सिमरन नहीं कर सकते। एक गुण है हमारे अंदर, बंदा बिन भजन गंदा। अगर भजन करता है तो उसका गुण है, नहीं तो उसका कोई गुण नहीं है। भाई आपकी कीमत है, यानी मेरा भाई कीमत किसी पड़े, भाई रानी थी उससे पड़े, गहने कपड़े उसके पास थे, हकीम डॉक्टर के पास थे, या कपड़े लेते उसके पास थे, महंगे वो नहीं, यानी उसकी कीमत पड़ी भजना से लाके मीरा में थे, यानी भजनों से उसकी कीमत पड़ी है, भजनों से, अभ्यास से, भक्ति से। तो इसका मतलब सार ये होया कि भाई हमने भजन करना है जिससे हमारी कीमत पड़ जाए। अगर अपन ने अब भजन नहीं किया, मान लीजिए गफलत में रहे, इसकी मन के कहीं में रहे, क्योंकि हम मन के बहुत आसानी से मन के बेकाबू में आ जाते हैं। और भजन में कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा? भजन आपका वहाँ होगा जहाँ पर आप ज्यादा समय पर रहते हैं। आप सबसे ज्यादा समय आप अपने घर पर रहते हैं और आपने वहीं पर टाइम टेबल बना लेना है और जगह निश्चित कर लेनी है। अगर आप भजन के लिए निश्चित जगह नहीं करोगे भजन के लिए, तो मन भजन न करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा। भजन करने का तरीका क्या है? जब भी आप घर पे आते हो ड्यूटी से, उसी वक्त आपका टाइम टेबल है, आपने अपना कमरा अलग बना लेना है भजन का। उसमें ना तो सोना आपने, ना खाना पीना रहे, रोटी भी नहीं खानी, ना सोना। तो आप कहोगे भाई मेरे पास तो कमरा एक ही है, तो आप कोने में बना लो, ऐसे उस कोने में एक जगह बना लो, पर्दा डाल के ऐसे बना लो, जब में से पर्दा लगा लो। भजन, भोजन और नारी ये है पर्दे के अधिकारी। अगर आप पर्दा लगा बैठ जाओगे ना, एकदम नजर नहीं पड़े किसी की। जैसे संगत तो बैठे हैं, इसकी बात अलग है। तो बड़े बुजुर्गों ने बनाया ये भजन भोजन का,
वही पर्दे में होता है ना, जैसे एक बारी मस्तान जी के पास आएगा कि बाबा जी वो भजन करता था, अब बैठने बंद हो गया है, क्या करूं जी? तो मस्तान जी महाराज बोले तेरे किसी ने देखा है क्या? बस देखा था एक हमारा गैर शशि है नोरे भाई, बहुत भजन करता है, वो तो भगत है यार, वो बैठे रहते हैं, नोरे उसकी हाई लगी, यानी गैर शशि होता है ना, उसकी लग जाती है, क्योंकि नजर है ना पत्थर को भी तोड़ देती है। लेवे को लगे ना, लेवे के गाय से तो दूध का खून बना देती है ना जी। इसी तरीके से परम पिता परमात्मा की दया से हमने क्या करना है, अपने घर पे जहाँ पे आप रह रहे उसी में ही एक कमरा निश्चित जगह बना लेनी है। और हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना कि भाई कुत्ता भी पूंछ मार कर बैठता है, इसी तरीके से आपने भजन है कोने में साफ सुथरा करके बैठना है। हमारे पूज्य परम संत मुनीज साहब फरमाया करते थे कि भजन कैसे बने, क्या तरीका है भजन का? बताया कि निश्चित आसन, भाई एक आसन, निश्चित जगह, जगह भी कौन चाहिए भजन की, और निश्चित समय पर बैठो, मन लगे ना लगे, भजन बने ना बने, ये भजन को बनाने की या मन को वश में करने की एक उत्तम से उत्तम विधि है। इसी तरीके से आप किसी घर पे रहते हो तो आप एक में बैठ सकते हो, शर्त कि आपने मोबाइल को बंद कर देना है, और घर के हाथ में भाई मेरा फोन आए तो छोड़ो, छोड़ना मत, और मेरे को 2 घंटे पे बुलाना मत। यानी कि जब आप किसी चीज का टाइम टेबल बना लेते हो, जब भजन बनना शुरू हो जाता है आपका, यानी कदम आगे की ओर शुरू हो जाएगा कदम। यानी अगर ऐसा नहीं कि आपने मान लें तो मन क्या करें, ड्यूटी से आएगा तो कराड़ी रोटी तैयार करेगी, क्या रखेगी, खा के पेट भर जाएगा, पेट भरने के बाद भजन में तो बैठेगा नहीं, मगर मोबाइल जरूर देखेगा 1.5-2 घंटा, यूट्यूब देखेगा, व्हाट्सएप देखेगा, फेसबुक देखेगा, 2 घंटे निकाल देगा, भजन की ओर जाएगा। जो खा पी के भजन थोड़ी होते हैं। अगर आप आते हैं, आपने वही जगह निश्चित करनी है, घर के तो क्या रोटी भाई को दे देनी है, तो आपको 2 घंटे का भजन बढ़ गया आपके पक्के से, आपका 2 घंटे का भजन बढ़ गया। क्यों? आपने घर के रोटी देनी नहीं, किसी ने बुलाना नहीं आपको, घर के अंदर आपका जंगल हो गया। जंगल, जंगल किसको कहते हैं? जहाँ हमारे को कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारे को बुलाए ना, हमारे को कोई तंग ना करे। तो घर में आपके एक जगह बना ली निश्चित, तो आप वहां बैठ गए, फोन आपने दे दिया, फोन को फिर कोई आपको ना तो बुलाएगा, 2 घंटे लगे तो मन कहेगा, आपके खोल कर देखेगा कि उठ जाऊं, तो उधर कोई रोटी मिलेगी नहीं इसको, उधर कोई फोन देगा नहीं, फोन का चस्का पड़ जाता है ना जी। सोचा बैठेगा, एक बार आँख खोल लेगा तो फिर बंद करेगा, फिर बैठेगा, फिर बैठे बैठे ये एक शक्ति है, निचला बैठता बैठाओगे भी ऊपर भी जाएगा ये, आपको वो कैसे जाएगा ऊपर? सपोज करो आपने एक बच्चे को कमरे में बंद कर दिया है, वो बच्चा क्या करेगा? खिड़की खड़काएगा, दरवाजा खड़काएगा, ठीक है, झटका मारे, थकेगा, फिर ऊपर देखने लग जाएगा। इसी तरीके से हमारा मन है, चारों पर से घोड़े दौड़ाएगा और करेगा, फिर ऊपर देखने लग जाएगा, ऊपर का मतलब ध्यान ऊपर आने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब मन है ये स्वादु है, स्वाद के चक्कर में है। दुनिया की कोई चीज मन को सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती, मन को सदा के लिए, मन को सदा के लिए कोई चीज बांध के नहीं रख सकती मन को। इसी तरीके से मन को कभी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी शैतान से सदा के लिए बंद के नहीं रह सकता। आज एक चेहरा पसंद है, इसको करोड़ रुपए लगाया उसने, उसके लिए कुछ दिनों के बाद उससे उग जाएगा, ये दूसरा चेहरा पसंद करेगा, तलाश में करेगा। लेकिन ऐसे ही मतलब व्यक्ति वस्तु कोई भी चीज हो पका ले लिया तो उग जाएगा, ठीक नहीं है। कोई एप्पल का फोन ले लिया, चलो वही 1.5-2 लाख इकट्ठे करें, तो ठीक नहीं है, इसमें तो वही लोड ही नहीं हो रहा चाहिए, तो उससे उग जाएगा मन। मतलब बांध नहीं रखते कोई भी, कभी भी देखना है आप इसको। तो इसका इलाज टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो मन को भूख नहीं लगेगी। फिर कैसे? जैसे घर पे आते हो आपने बाथरूम को देखा तो ख्याल आएगा कि बाथरूम में जाते हो, मुंह हाथ धो लेते हो,
रसोई को देखा तो कुछ खा पी लेता हूँ, देख फ्रिज में क्या रखते हैं, ठंडा मीठा कोई। वो बेडरूम में देखा चलो थोड़ी कमरे से देख लेता हूँ, और मेडिटेशन रूम देखा तो ख्याल आता है भाई रोटी आई नहीं, चाय बड़ी, चलो बैठ जाते हैं 10 मिनट। मन मैंने मानना, अगर कोई मनाने वाला हो, बंदर तो नाचना चाहता है अगर कोई नचाने वाला हो, इसी तरीके से मन है भजन करना चाहता है कोई कराने वाला हो। अगर आप एक रूटीन बना लोगे ना, आप ऐसे घर में रूटीन बना दिया आपने, यार बैठना इस टाइम 2 घंटे, तो आपकी फिर आदत बन जाएगी। कह रहे रोज रोज बैठोगे आप, एक आएगा आपका मन लगेगा भजन में, आपका मन है ना भजन में लगेगा, आपका एक वो मन लगे हुए मन में, तो आपको अगले दिन फिर बिठाएगा। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसको सदा के लिए बात रख सके। भगवान ने, परमात्मा ने इसके अंदर ही चीज दी है इसको बांधने की, रोकने की। इसके बारे में गुरु नानक साहब लिखते हैं, हे मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। फिर समझाया इसको कि मन मुझसा पिघल गया, पी पारा हरना। जब ये मेडिटेशन करेगा, अभ्यास करेगा, ऑटोमेटिक ये पिघलता जाएगा। जो आप शरीर में से निकलते जाओगे, ऊपर आते जाओगे, मन आपका होता जाएगा, आपका मन अब आपका नहीं है। इंद्रियों के बस मन भया, मन के बस वही बुद्ध, कहो ध्यान कैसा लगे, जहां हो ऐसा बोलो। यानी उल्टा काम हो रहा है, वो आपका मन आपका नहीं है। ये हमारी जो आत्मा है अपने, ये इसके वश में हुई है, मन के। मन इंद्रियों के वश में हुए हुए हैं, इंद्रिया भोगों के वश में हुई, भोगों के वश में। तो उल्टा कर्म, यानी राजा है और रसोई में बर्तन साफ कर रहा है, नौकर कुर्सी बैठे हुए हैं। तो जब आप अभ्यास करोगे, भक्ति करोगे, ये कर्म सुलटा होने लगेगा। जैसे दूध जैसे वाले, जैसे माता के दूध से बच्चे को ताकत मिलती है, तगड़ा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से भजन से करने से, अभ्यास से करने से आत्मा मजबूत होती है। फिर मजबूत होने से क्या, ये मन को वश में करती है। मन मजबूत होकर इंद्रियों के वश में करता है, इंद्रिय मजबूत होकर भोग को वश में करता है। भाई जो ये मन है ना, जो मन है ये एक शक्ति है, इसी के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम कौन? आत्मा। हम इसमें जुड़े हुए हैं, आत्मा जुड़ी हुई है। तो ये इसको हम संत मत में जड़ चेतन की गांठ कहते हैं। भाई जड़ चेतन की गांठ कहते हैं इसको। फिर प्रश्न ये पैदा होता है कि ये अलग कैसे होगी गांठ? गांठ जब तक ये अलग नहीं होंगे, जब तक हमारी आजादी नहीं है आत्मा की। हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी आत्मा भी इसमें शामिल होती है, बुरा काम करते हैं हमारी आत्मा भी इसमें शामिल होती है, बुरे काम में भी हमारे को भोगने पड़ेंगे। तो हमारा मन जब नामक को दोहराने लगेगा तो सिमटा ऊपर आएगा, ये आंखों के बीच में आ जाता है, ये मन सहज कल्कौल में, तो ये हमारी आत्मा भी इसमें आ जाती है, क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। ये दोनों अगर त्रिकुटी में आ जाते हैं तो हमारी आत्मा भी त्रिकुटी में आ जाती है, जो हमारे रूहानी सफर की दूसरी मंजिल कहते हैं, जहाँ पर काल का हेड क्वार्टर है, जहाँ पर हमारे संचित कर्मों का स्टोर है। और यहाँ आ जाए अगर मन, तो मन यहाँ का वासी, यहाँ ऑटोमेटिक कुदरती तौर पे आत्मा अलग हो जाती है, ये अलग हो जाता है। आत्मा इससे अलग हो जाएगी, मन इससे अलग हो जाएगा, ऑटोमेटिक भगवान ने बनाया तरीका, ये तरीका बनाया, अंदर से अलग अलग हो जाते हैं। फिर मन इससे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें ताकत आ गई ना भाई, इसमें जुड़, ये यहाँ का वासी तो यही रहेगा। ये जैसे हम सवारियों में छोड़ते जाते हैं ना जी, जैसे नरेला जाना है हमने, गोवाना की सवारी को यहीं छोड़ देंगे, आगे ड्राइवर जाएगा, इसी तरह से सवारी है ये यहीं रुक जाएगी ये सवारी। यानी सवारी कौन? मन है। कुछ प्रेमी कहते हैं कि भाई सचखंड में जाकर भी भाई हमें ये काम धंधा करना पड़ेगा, सचखंड में जाकर गाड़ी घोड़ा चलाना पड़ेगा, ये प्रेमी टिकट काटनी पड़ेगी कि हमारे को वहां भी है भाई, वहां के पशु भी रखे हैं, कहते वहां गोबर न ठवाओ यार, कोई पता नहीं भाई,
देखो वहां भी गोबर न ठोआ सचखंड में भी पशुओं का। तो प्रश्न पैदा हुआ कि ये प्रश्न कौन पैदा करता है? ये प्रश्न हमारा मन है, जो मन, ये प्रश्न हमारा मन पैदा करता है। मन, ये प्रश्न हमारा मन पैदा करता है, ख्याल पैदा करता है मन। और हमारा जो मन है वो कहाँ रुक गया? आपका मन, आपका मन दूसरी महल में रुक गया। आपका मन वहीं आके आत्मा जाती है, ठीक है। फिर आत्मा फिर इससे आजाद होगी। फिर कोई आत्मा आन रूप है, मस्त है, उसमें कोई प्रश्न है ना उत्तर है, वो तो सिर्फ मस्त है। फिर आपके जब हमारा पीछा छूटता है इससे, मन से, वैसे कैसे छूटेगा आप बताओ? तो इसका पीछा छुटाने के लिए, आत्मा और सिमटाव के लिए हमने टाइम टेबल बनाना पड़ेगा घर के अंदर। ये नहीं आपने छोटा 2 आदमी हो घर में, 3 हो तो वहां जगह बना ले पूरे अलग से, रोज वहां बैठो। फिर आपके एक जगह बैठने का महत्व क्या है? एक जगह बैठने का महत्व ये है कि वहां सत पैदा हो जाता है। सत, सत को क्या कहते हैं? सत को सुकून कहते हैं। सुकून को क्या कहेंगे? शांति। वहां पर वो अलग जगह महसूस हो गया, आपको शांति आएगी, आपको वहां बैठे चैन आएगा, वहां बैठने से। अगर दूसरा आदमी वहां आ गया और भैया जगह अलग है, बड़ी शांति मिलती है। भाई डेरे क्या थे, कहते तो थे डेरे, बाद में भक्ति करी, वहां पर अभ्यास किया तो डेरे बड़ी शांति आती है, बड़ी तसली मिलती है, चैन मिलता है। प्रसन्न क्यों भजन किया वहां भक्ति करो। तो सारी बातों का निचोड़ के आया कि अगर हम टाइम टेबल बना लेंगे वहां पर अच्छे से, तो आपका भजन बनना शुरू हो जाएगा। वैसे नहीं बनेगा, वैसे तो बनना होता आपका बन जाता है। अगर वैसे बनना होता तो बन जाता आपका है। तो इसके लिए क्या है? टाइम टेबल है, रोज का अभ्यास है। भाई कमी या पूर्णता कब तक है? जब तक हम शुरुआत नहीं करते। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तो पूर्णता नहीं होगी। पूर्णता, अगर आप मकान बनाना शुरू करो तो पूर्णता की हो जाएगी। मकड़ी जाड़ा बनाना करें तो पूर्णता की हो जाएगी। छोटे छोटे पानी की बूंद डालने से घड़े में तो भरने की हो जाएगी। इसी तरीके से हम भजन लगातार करने लग जाएं, यानी शुरू हो जाए हमारा, तो ऑटोमेटिक फिर ये सिमटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिमरन ने तो अपना काम करना है। तो सिमरन का काम क्या है? सिमरन का काम ये है कि रोम रोम में जो आत्मा हमारी रमी हुई है उसको निकाल के आंखों के बीच में इकट्ठा करना है। और ध्यान कैसे रखते हैं? ध्यान तो करना ही पड़ेगा ना, ध्यान से वहां ठहरेगी चीज, ध्यान से वो चीज वहां ठहरती है। सिमरन का काम रोम रोम में से, लो लो के अंदर से आत्मा को निकालना है, निकाल के ऊपर ले जाना है और ध्यान का वहां ठहराना है। ऐसे बैठते ध्यान लगा के वहां ठहराना है। तो ये घर में टाइम टेबल बना लिया आपने, रोज पूरा टाइम देना है आपको। तो पूरा टाइम में दोगे आप। फिर अगर ये नहीं है कि 2 घंटे बैठे हो जब रोज सुनतेगे। अगर आपका मन है 1 सेकंड आंखों के बीच में हो जाए, 2 सेकंड हो जाए, 4 सेकंड हो जाए, ऑटोमेटिक सिमटा होना शुरू हो जाएगा। पैरों से कांटे हिलने को, कीड़ी हिलने को, झंझनाट से कहो, तो सुन होना कहो उसको, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो मालिक की कृपा से इस तरीके से वह करेंगे जब बात बनेगी। फिर उस परम पिता परमात्मा के आगे अगर थोड़ी प्रार्थना हो जाए, थोड़ा हमारा मन हल्का हो जाता है। हल्का यानी बोझ, सारा दिन का बोझ उतर जाए। सारा दिन का बोझ है ना, तो इतने पाप हो जाते हैं हमारे रोज रोज के कि 3 घंटे भजन करें जब उतरते हैं वो, इतने पाप इकट्ठे हो जाते हैं। 3 घंटे भजन जब उतरते हैं, तो 6 घंटे 5 घंटे भजन करें जब हमारे कुछ पल्ले पड़ते हैं। तो अब एक आसन अपने बनाया नहीं, ठीक है जी, और एक स्थान बनाया नहीं, जगह बनाया नहीं, ठीक है जी, फिर प्रार्थना करी नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो उस परम पिता परमात्मा के आगे, उस सदगुरु के आगे तो क्या है? प्रार्थना तो है। जिस आगे चले नहीं जा रहा उस आगे सदा नमस्कार, बेचारा नहीं है उस आगे कुछ, तो नमस्कार ही तो है।
जब भी आप भजन बैठो, आप जब भी आप भजन बैठोगे, जब भी आपने यही बोलना है सतगुरु मेरे गुनाह के लिए माफी दे। आप बाथरूम में जाओ, कहीं भी जाओ, ये प्रार्थना करो सतगुरु आगे, क्योंकि मेरे पाप कर्म में तुझसे प्रीत करने नहीं देते हैं, मिलूं चाहूं आपसे रोक ये लेते हैं। तो जब भी बैठना आपने जब यही बोलना है कि सतगुरु मेरे गुनाह के लिए माफी दे मेरे को। और फिर बोलना है कि दिन भर का काम सतगुरु तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और संपत्ति के सहारे में मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया है। इससे आपके क्रियामान कर्म नहीं लगेंगे, आप कर्ता नहीं बने तो भोक्ता कैसे बनोगे। दिन भर के पापों का जोर नहीं रहेगा, आप हल्के हो गए, सारा बोझ सतगुरु छोड़ दिया। मस्ताना जी महाराज फरमाते थे कि भाई इस अंदर सतगुरु रहता है तुम्हारे अंदर, सारा बोझ उसी के ऊपर डालो, सारे पाप उस पर डालो, ठीक है, ये जरूरी है डालना है। और दिन भर का काम सतगुरु तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और संपत्ति के सहारे जो किया तूने किया, मैंने कुछ नहीं किया। चाहे तो शक्ति से करेंगे या संपत्ति से करेंगे, पैसे से करेंगे। और फिर बोले सतगुरु तो बिठाए तो मैं बैठ सकता हूँ, तो नहीं करेंगे। फिर जितना बैठा है फिर उठे तो भाई सतगुरु तेरी दया मेरे से बैठ सके हूँ, और मेरे पास कोई चारा नहीं, कोई दवा नहीं, तेने बिठाया है, वैसे नहीं। तो प्रेमी लोग कहते हैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं करना, फिर हमारे को थोड़ा थकावट आ जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, तो पूरा करते जाए, चाहे इस जन्म में करो चाहे अगले जन्म में करो। अच्छा तो भजन भाई इस जन्म में कर लो, आप चाहे अगले जन्म में कर लो, भजन तो करना पड़ेगा। चाहे राजे राजे कर लो, राजे राजे नहीं करेंगे तो गरीबी देगा, फिर बीमारी देगा, फिर निराशा देगा, फिर भी नहीं करेगा तो दूसरा जन्म देगा, फिर भी नहीं करेगा तो अगला जन्म देगा, फिर आगे जन्म देगा, यानी ले जाकर छोड़ना होगा, लेकिन करना पड़ेगा। हाँ लेकिन करना पड़ेगा ये है। जब तक यह खुद नहीं करेगा चाहे 100 जन्म आए और जाए, काम कभी नहीं बनेगा। वैसे 100 जन्म आए चाहे 100 जन्म जाए तो काम नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो हम आज से लग जाए इस काम को, आज से लग जाए, इससे काम हमारा जल्दी हो जाए। अरे जो मौत की वक्त है, जो हमारे को तकलीफ ना हो किसी तरीके की, क्योंकि शरीर में से निकले नहीं तो तकलीफ होगी हमारे, गति का काम निकले, गति का काम निकालेगा। तो इसलिए जीते जी हम इस आत्मा को निकालना सीखना है हमें, यानी यही तो जादू है। संतों के पास कोई आत्मा निकाल कर ले आते हैं, और कोई है जादू नहीं उनके पास, करामात नहीं। अब 1 घंटे के लिए हम भजन बैठ सकते हैं सब दुनिया से, धन धन सतगुरु।